श्री धवल चौबे का साथ हमारा लोग एक वर्ष का है। एक वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है। काफी प्रति हमेशा कुछ लेते रहे और हम लोग को हमारे लोगों को मार्गदर्शन किया। मैं बस उनसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारे आप सही सलाम। मैं इसी क्रम में बंदोबस्त अधिकारी जगुंदी कार्यालय के वरिष्ठ सहायक श्री छोटे लाल जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वो आए और आदरणीय धवल साहब के सम्मान में कुशल अधिकारी महोदय जैसा कि एक साल से हमारे साथ हैं, बहुत अच्छा रहा है और हम लोग बीच में जा रहे हैं। इस बात का हम लोग बहुत खुश है, लेकिन उनके साथ साथ जहाँ भी रहे वो खुश रहे। पतंगों का ये जलना क्षमा से कोई शौक नहीं है। पतंगों का ये जलना क्षमा से कोई शौक नहीं है। इश्क़ बेमुरब्बत में बेचारे वो दीवाने हैं। पतंगों का आयु जलना क्षमा से कोई शौक नहीं है। इश्क़ बेमुरब्बत में बेचारे वो दीवाने हैं। और कौन कब बेवफा हो जाए क्या खबर नीरज, कौन कब बेवफा हो जाए क्या खबर नीरज। आँख से गिरकर अपने अश्क भी बेगाने हैं, आँख से गिरकर अपने अश्क भी बेगाने हैं। इसी क्रम में मैं नियोजित क्षेत्र के मेरे बहुत ही परम मित्र आदरणीय श्री तिवारी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो बस 2 मिनट के लिए आए मंच पर। और आदरणीय प्लीज आइए। मैं आदरणीय पाठक जी मेरे जो बड़े भाई हैं जो अलीगढ़ से आए हुए हैं, तो उनसे साग्रह निवेदन करूंगा कि वो जरूर इस पर आए और आदरणीय धवल जी के सम्मान समारोह में अपने कुछ शब्दों आदरणीय पाठक जी। आदरणीय आईटी सभापति एवं धवल साहब, राणा साहब और मेरे साहब, आज का समय बहुत ही दुर्लभ हो गया है, क्योंकि खुद तस्वीर को प्राप्त होता है। जिस घड़ी का था इतिहास धवल साहब को घड़िया तीसरी बात ये दूसरी बात यह है कि आज हमें इस बात का दुख है कि धवल साहब को हम एक पैसा भी दे के उसका कारण यह है कि जब महोदय के द्वारा इनका सत्कार संचालित हो गया, मैंने अथक प्रयास करके वहाँ तक कॉपी भिजवाई, एक आदमी भी भेजा है, कॉपी वहाँ पे दस्तखत हो गए। हमारी ये सच प्रयास रहता है कि जाने वाले व्यक्ति को कम से कम हम कुछ दे के विदा करें तो हमें प्रसन्नता हो। लेकिन आज हमारी योजना को हम बता नहीं सकते कि क्या है कि हम खाली आप धवल जी को भेज रहे हैं। इसके लिए मैं आपको क्षमा का प्रार्थी, क्योंकि मैंने प्रयास करने के बाद भी आपको कोई सुविधा नहीं दी। भविष्य में इस गलती को कहें या ऊपर वाले की कुछ मंशा, इसी बात को लेकर के मैं यहाँ के स्टाफ को जो बातों से प्राप्त हुआ है उसमें एक निवेदन करूँगा, इसी प्रयास से आप लोग कार्य करें, जिससे कि आने वाले अधिकारी आपको दिल बढ़ाए और आपको कार्य की सराहना हो। और यूपी में ये पहला जिला है जहाँ आप लोगों को एक पारितोषिक सम्मान मिला। और इस तरीके से आप अगर कार्य करेंगे, धवल साहब जैसे हमारे यहाँ अधिकारी हैं और होते रहेंगे, उनके मार्गदर्शन पे ही हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। इसलिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पारितोषिक इसको आप केवल एक वो न समझें कि हमको मिल गया, लेकिन इसको ध्यान रखें कि इसको हमें कायम रखना है। बस इसी बात को देखेंगे। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ
कुछ लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसा है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मैं इसी क्रम को फिर आगे बढ़ाऊंगा और बहुत जल्दी खत्म करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि इसी क्रम में आदरणीय सहायक सिब्बंदी अधिकारी महोदय श्री पीसी प्रसाद जी को आमंत्रित करूंगा कि वो इस सम्मान समारोह में आए और हम लोगों के साथ साथ आदरणीय श्री साहब के सम्मान में कुछ शब्द बोले। आदरणीय श्री किशोर जी सहायक सिब्बंदी अधिकारी परम आदरणीय पीडीएम साहब, सीओ साहब श्री धोल जी एवं सीओ साहब श्री राणा जी एवं उपस्थित साथियों, सेवानिवृत्त उसी दिन आदमी का निश्चित हो जाता है जिस दिन वो सेवा में आता है। अधिवस्था आयु करीब 58 हो सकती है, 50 हो सकती है, 60 हो सकती है, लेकिन वो अन्य का पर्थ में जोड़ करके निकाल दी जाती है। इस दिन आप आए सेवा में, इस दिन आप जाएंगे। लेकिन बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जो पूरी अधिवस्था आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्त होते हैं, और ऐसे लोग में श्री धवन साहब भी एक शख्सियत जुड़ गए। धवन साहब रिटायर हो रहे हैं। मैं उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु की कामना करूंगा। सेवानिवृत्त में नौकरी अवकाश, नौकरी पीरियड में आदमी घर परिवार नात रिश्तेदार मित्र यार सब कुछ समय नहीं दे पाता है, क्योंकि इस समय सेवा में इतनी तमाम समस्याएं होती हैं और रुकावटें होती हैं कि आदमी सबसे वंचित रहता है। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद वह पूरा समय अपने घर परिवार समाज एवं नात रिश्तेदार को दे सकता है। तो अब सीओ साहब के पास भरपूर समय होगा अपने घर परिवार बच्चों के साथ रहने का, और इसका सदुपयोग करें। सीओ साहब धवन जी का मेरा मात्र 10 महीने का साथ है। 10 महीने में इन्होंने अपनी शख्सियत का आभास मुझे और साथ ही समस्त कर्मचारी अधिकारी को कराया। ये इनका हमेशा कर्मचारियों के प्रति स्नेहपूर्ण रवैया रहा, हमेशा स्नेहपूर्ण, और किसी भी विषय में कोई भी बात करनी हो तो उसको परिचर्चा करके आपस में समझ बूझ करके ही उसमें निर्णय लिया जाता था इनके द्वारा, और हमेशा इन्होंने सहयोग किया। ग्राम देवखली का धारा भवन होना था। हमारी यह यूनिट एक नई यूनिट है। हमारे पास संसाधन नहीं थे, बजट नहीं था, बैठने के लिए कुर्सी मेज नहीं थी। इन तमाम हमारी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए सीओ साहब ने व्यवस्था की, और हमारा स्टाफ मेहनत से इनके मार्गदर्शन में काम करके कम से कम जिले से एक गांव का हम लोगों ने लक्ष्य पूरा किया। इसके लिए इन्होंने हमें पुरस्कृत तो किया, लेकिन इसका सारा श्रेय सीओ साहब के ही जाता है। हम लोगों ने इनके मार्गदर्शन में काम किया है, लेकिन श्रेय सब इनको जाता है। तो इनके साथ बहुत अच्छा रहा काम करने का। और सीओ साहब आज हमसे विदा हो रहे हैं। यह एक
हर्ष का भी विषय है और यह एक दुख का विषय है कि आज से हमारी एक जो निरंतरता थी उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, कम हो जाएगा। लेकिन हर्ष का विषय ये है कि सीओ साहब अपने परिवार में पहुंच जाएंगे और परिवार के साथ रहेंगे। लेकिन सीओ साहब से गुजारिश करूंगा कि आज से ये अपने आप को हमसे जुदा न समझें, अलग न समझें। आज से हमारे आपके संबंध में और मधुरता आएगी। अभी जो था एक और सेवा में रहने का या स्वार्थ परक कर लीजिए या जैसे भी करेंगे इस तरह संबंध थे। अब हमारे आपके या हमारे आपके स्टाफ का एक व्यक्तिगत संबंध होगा। कभी भी कहीं भी किसी मोड़ पर आपको हमारी आवश्यकता महसूस हो तो अवश्य याद करें। और कभी अगर आप इलाहाबाद की तरफ आते हैं तो सब परिवार आप मेरे यहाँ आमंत्रित हैं, अवश्य आए। मेरा परिवार वही रहता है। तो इसी कामना के साथ मैं आपको पुनः एक बार दीर्घायु और स्वस्थ होने की कामना के साथ अपना वक्तव्य समाप्त